हेलो बच्चों। तो आज हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। ये टेबल बहुत ज़रूरी है, ट्रिग्नोमेट्री में बार बार इसका यूज़ होगा। ये टेबल हमारी ट्रिग्नोमेट्री में जो है बड़ी हेल्पफुल होगी। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, उनकी वैल्यूज़ को याद रखने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इस टेबल के थ्रू हमें ये सभी वैल्यूज़ को याद करना बड़ा ईजी हो जाएगा, है ना, बड़ा आसान हो जाएगा। हम जीवन में जो भी काम कर रहे हैं लाइफ में, सब काम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारी लाइफ इजी हो। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री को इजी बनाना है तो ये टेबल उसमें बहुत हेल्पफुल है। तो आइए हम इसे देखते हैं। एक बेसिक सी जो है ट्रिक है, हो सकता है आप सबको पता भी हो, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता रहा हूँ अभी। तो देखिए कैसे हम इसको याद करते हैं, बहुत ही सिंपल और इजी वे में। काउंटिंग आप सभी को आती है, 0 1 2 3 4। अभी देखिए, चलो सबसे पहले जो वैल्यू हम लिखेंगे बच्चों, वो लिखेंगे हम साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू लिखेंगे। देखो हमारे पास जो एंगल होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, जो मोस्टली यूज होते हैं 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो साइन की सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों 0 के नीचे 0, फिर 0 के बाद क्या आता है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, काउंटिंग 4 तक गई, 4 से डिवाइड करेंगे सबको, 4 से सबको डिवाइड करेंगे। ये हमने डिवाइड कर लिया, डिवाइड हो गया। अब इनका क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर रूट कर देंगे बस इन वैल्यू का। देखो हमने कुछ नहीं किया, पहले साइन की वैल्यू, साइन शुरुआत होगी साइन थीटा से, 0 1 2 3 4 तक काउंटिंग पड़ी। उसके बाद फिर हम 4 से सबको डिवाइड करेंगे और स्क्वायर रूट करेंगे। अब इनको सोल्व करना तो सभी जानते हैं, बड़ा इजी है। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। अंडर रूट 1/4 क्या होगा बच्चों, 1/2। रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है बच्चों। 2 1 जब 2, 2 2 सा 4, यहाँ से कितना आ गया 1/√2, और यहाँ से आ जाएगा बच्चों √3/2 और ये आ जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर रूट करोगे तो भी 1 ही आएगा। तो ये हमारी फाइनल रो आ गई साइन थीटा की। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इसका रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। रिवर्स क्या, रिवर्स अभी देखो, अभी हम लेफ्ट से राइट हमने लिखा है, अब हम राइट से लेफ्ट की ओर लिखेंगे। तो हमारी कोस की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। तो क्या होगा कोस, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। जैसा कि आप सभी को पता है tan की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्या होता है, tan थीटा होता है। तो हम जो पहले वाली रो है ये साइन की, जो साइन वाली रो है, और जो ये कोस वाली रो है बच्चों, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास tan की वैल्यू आ जाएगी। तो 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 1/√3 आ जाएगा। ये तो कैलकुलेशन आपको आता ही होगा, या करके दिखाऊं, चलो दिखा देता हूँ। 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से। तो जब एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो जो नीचे वाला जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में लिख दो। ये क्या बता दिया बच्चे, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ी हैं। तो 1/√3 आ गया, ठीक है। अभी देखिए ऐसे 1/√2 को डिवाइड करेंगे 1/√2 से, कितना आएगा 1 आएगा। फिर अभी आ जाएगा हमारा √3, और 1 को, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन, ये वैल्यू डिफाइन नहीं हो पाएगी बच्चों। अब देखो tan थीटा का यहाँ से लेफ्ट से राइट गए हम, अब इसको फिर दोबारा से रिवर्स लिखेंगे। रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, कोट थीटा की आ जाएगी। तो रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं हम वैल्यू, नॉट डिफाइन, फिर √3, फिर 1, 1/√3, और ये आ गया हमारा 0। tan थीटा और कोट थीटा, हमें पता है tan थीटा और कोट थीटा आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल भी होते हैं। तो कुछ लोग इसको बताते हैं कि इनका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो आप चाहो तो जो ये tan थीटा है, जो tan थीटा वाली रो है, इनका हम रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उल्टा कर देंगे इनको। तो आप रिवर्स ऑर्डर में लिखो, रिवर्स मतलब कि राइट से लेफ्ट लिखो, या फिर tan थीटा वाली जो रो है उसका रेसिप्रोकल कर दो, वैल्यू सेम ही आएगी, जो भी आपको इजी लगे। मैं तो क्या करता हूँ, रिवर्स ऑर्डर में लिख देता हूँ बच्चों। अब क्या बचा हमारे पास बच्चों, कोसेक थीटा और सेक थीटा, क्योंकि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं। सभी को पता है कि जो कोसेक थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/sin थीटा। मतलब कि साइन थीटा वाली रो का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, रिवर्स नहीं करेंगे बच्चों, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करेंगे, चलो करते हैं। 0 का रेसिप्रोकल कैसे होगा, देखो ऐसे है ये, तो 1 ऊपर 0 नीचे, तो ये कितना आ जाएगा, 0 नीचे आएगा तो नॉट डिफाइन। यहाँ पे आ गया बच्चों नॉट डिफाइन। अभी क्या करेंगे, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा √2,
और ये हो जाएगा बच्चों 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही होगा। अभी फिर देखो वही बात आ गई, आप कोस थीटा वाली रो को बच्चों रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, मतलब कि राइट से लेफ्ट इसको राइट से लेफ्ट लिख दो तो भी वही आंसर आएगा। या फिर अगर आपको सेक थीटा निकालना है, हमें पता है होता है सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, या फिर कोस थीटा वाली रो का रेसिप्रोकल कर दो आप, या फिर इसी को ये जो कोसेक थीटा है इसको रिवर्स ऑर्डर में इस ऑर्डर में लिख दो आप, इधर से इधर। तो लिख देते हैं इसको बच्चे, देखो 1 2/√3 √2 2 और ये नॉट डिफाइन। मैं रेसिप्रोकल करके भी दिखा देता हूँ। देखो ये जो कोस थीटा वाली जो हमारी रो है इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 1 का तो 1 ही आएगा बच्चों, √3/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, 2/√3 ही आएगा। 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना होगा, √2, 1/2 का रेसिप्रोकल कितना होगा 2, और 0 का रेसिप्रोकल क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन। तो आप किसी भी तरीके से इसको याद कर सकते हैं। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। बस ये सिंपल छोटी ट्रिक थी। शुरुआत करेंगे हम साइन थीटा से, उसके बाद साइन थीटा का को जो रो है उसको रिवर्स करेंगे तो कोस थीटा आ जाएगा। साइन थीटा वाली रो को कोस थीटा वाली रो से डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा आ जाएगा। टेन थीटा का रिवर्स करेंगे तो कोट थीटा आ जाएगा। फिर कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, और इस वाली रो का रेसिप्रोकल इस वाली रो का रिवर्स करेंगे तो हमारी सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो बड़ा इजी है, बस एक बार आप इसे अपनी जो कॉपी है उसमें एक बार प्रैक्टिस करके देख लो, फिर आप इसे कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए बच्चों, अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़िए, छोटी छोटी चीज़ों को करके ही हम आगे बढ़ते हैं। आपका एक छोटा सा कदम आपको आपकी मंजिल की ओर बढ़ाएगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो फिर आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, जय हिंद।